भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां फेविकॉल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना होता हो। कारपेंटर का फेवरेट फेविकॉल हो या हमारा और आपका पसंदीदा फेविक्विक। लेकिन क्या आपको पता है कि इस इनोवेटिव ब्रांड को एक ऐसे इंसान ने खड़ा किया जो कभी एक चपरासी की नौकरी करता था। नाम था बलवंत पारेख। आज पिडलाइट इंडस्ट्रीज का कोई सच्चा कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन जब फेविकॉल लॉन्च हुआ था तब इसे कोई खरीदने तक को तैयार नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस ब्रांड ने हर दिल में अपनी जगह बना ली। फेविकॉल की जर्नी शुरू होती है 1925 में, जब गुजरात के एक छोटे से गांव महुआ में बलवंत पारेख का जन्म हुआ। परिवार चाहता था कि वो मजिस्ट्रेट बने, लेकिन बलवंत जी का सपना कुछ और था। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन ये वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। बलवंत पारेख का दिल देश के लिए धड़कता था और बिना कुछ सोचे उन्होंने पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के आंदोलन को ज्वाइन कर ली। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि अगर वो किसी बड़ी पोजीशन पर होंगे तो देश के लिए और ज्यादा कर सकते हैं। उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, शादी भी कर ली, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गईं। नौकरी ढूंढनी थी, लेकिन वकालत करना उन्हें पसंद नहीं था। मजबूरी में लकड़ी के व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर ली। पैसों की तंगी इतनी थी कि उन्हें उसी गोदाम में रहना पड़ा। पर इसी दौरान उन्होंने एक मार्केट गैप नोटिस किया। कारपेंटर्स के लिए ग्लू की बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ इम्पोर्टेड गोंद मिलता था जो महंगा और लो क्वालिटी का था। दूसरी ओर देसी गोंद चावल या आटे से बनाया जाता था जो टिकाऊ नहीं था। यही वो मोमेंट था जब बलवंत पारेख को एक बड़ा आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा गोंद बनाया जाए जो इस्तेमाल में आसान भी और पूरी तरह हाइजेनिक भी। 1950 में उन्होंने एक इन्वेस्टर मोहन के साथ पार्टनरशिप की और पहले छोटे बिजनेस शुरू किए। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उन्होंने केमिकल इंडस्ट्रीज को गहराई से समझना शुरू कर दिया। 1954 में वो जर्मनी गए और वहाँ एक खास तरह का ग्लू देखा, मूविकॉल। ये ग्लू लकड़ी के लिए परफेक्ट था, पर अगर भारत में इम्पोर्ट करते तो कीमत इतनी बढ़ जाती कि आम कारपेंटर इसे खरीद नहीं पाते। यही वजह थी कि उन्होंने भारत में ही इसका लोकल वर्जन बनाने का फैसला किया और 1959 में फेविकॉल मार्केट में उतारा गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पुराने कारपेंटर्स को ट्रेडिशनल गोंद की आदत थी। उन्होंने फेविकॉल को सस्ता और लोकल प्रोडक्ट समझकर इग्नोर कर दिया। पर बलवंत पारेख ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे कारपेंटर्स तक पहुंचाना शुरू किया, डेमो वर्कशॉप कराई, छोटे पैक्स लॉन्च किए और लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाया। धीरे धीरे कारपेंटर्स ने देखा कि फेविकॉल टिकाऊ था, स्मूथ था और बदबू भी नहीं करता था। यही वजह थी कि ये प्रोडक्ट धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। और फिर आया फेविक्विक, जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। सिर्फ बस एक बूंद और कुछ भी चुटकी में चिपक जाए। मार्केटिंग में भी फेविकॉल ने कमाल कर दिया। उनके क्रिएटिव एड्स आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं और आज पिडलाइट का एडहेसिव मार्केट में 70% से ज्यादा शेयर है। बलवंत पारेख ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत और इनोवेशन हो तो चपरासी भी बिजनेस टाइकून बन सकता है। फेविकॉल जुड़े रहने का मजबूत साथी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।